नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद सिंह दांगी और आप देख रहे हैं सफाई न्यूज बुंदेलखंड। बुंदेलखंड राज्य बनेगा विश्व का प्रभावशाली राज्य। यहाँ विकास की बहती हैं नदियाँ, यहाँ की मिट्टी उगलती है सोना चांदी और हीरा। यहीं पाए जाते हैं बहुमूल्य पर्वत और पहाड़। यहीं रही भगवान राम की तपोभूमि। हर्बोलों ने ही जगाई थी आजादी की पहली मसाल। यहीं छिपा है वीरांगना लक्ष्मीबाई का इतिहास। बुंदेलखंड भारत देश में हर क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान रखता है। यह वही बुंदेलखंड है जहां सदियों से हिंदू मुस्लिम की तहजीब की गंगा बहती आ रही है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संस्कृति से मिलकर बना है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य 7 जिले हैं: बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट। वहीं मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं: छतरपुर, सागर, पटना, टीकमगढ़, दमोह, विदिशा, दतिया, भिंड, सतना आदि जिले शामिल हैं। यूं तो बुंदेलखंड क्षेत्र अभी 2 राज्यों में विभाजित है, लेकिन भू संस्कृति की दृष्टि से यह क्षेत्र एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा है। रीति रिवाजों, भाषा और विवाह संबंधों ने इस एकता को और भी पक्की नींव पर खड़ा कर दिया है। यहाँ की मुख्य बोली बुंदेली है। बुंदेलखंड की अपनी अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। बुंदेली मिट्टी में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का नाम खूब रोशन किया और इतिहास में अमर हो गए। यहाँ मौर्य शासन काल रहा, यहाँ महान चंदेल शासकों का बोलबाला रहा, यहाँ आला उदल जैसे अमर वीर रहे, यहाँ मराठाओं और गुप्त शासकों का उद्घोष रहा। यहाँ महाराजा छत्रसाल बुंदेला, राजा भोज, ईसुरी, झांसी की रानी, महिला बुरका, कवि पद्माकर, दत्ता मैथिली शरण गुप्त, मेजर ध्यानचंद्र, गोस्वामी तुलसीदास और दद्दा माधव प्रसाद तिवारी जैसे अनेक महान विभूतियों ने इसी क्षेत्र में अमरता हासिल की। बुंदेलखंड में खजुराहो, झांसी, कालिंजर, चित्रकूट और सागर से पहले बुंदेलखंड को जुझोती खंड के नाम से जाना जाता रहा है। जिसके नाम में जुझोती जैसा शब्द रहा हो, उसकी वीरता की गाथा का अनुमान आप लगा ही सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सन 1842 की, जब अंग्रेज़ों का राज था और विश्व गुलाम था। सभी राजा अंग्रेज़ों के अधीन थे, लेकिन जब बात बुंदेलियों के आन बान शान की हो तो मौत भी कोसों दूर भाग जाती है। उस दौर में फिरंगी बुंदेलखंड के चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के किनारे गोवंशों की हत्या कर मांस बाहर भेजा करते थे और उसके बदले रसद और हथियार मंगाया करते थे। फिरंगी गोवंश के मांस का प्रयोग बंदूक की गोली के खोखे बनाने के लिए किया करते थे। हमेशा से ही बुंदेली लोगों के गोवंश से आस्था के तार जुड़े रहे हैं। यही वजह रही कि बुंदेली हर्बोलों को गोवंशों की हत्या विचलित करने लगी और यहाँ के लोगों ने कई राजाओं से गुहार लगाई, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने की किसी राजा की हिम्मत नहीं पड़ी और यहीं से शुरू हुई आज़ादी की मसाल की शुरुआत। हर्बोलों ने गो हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को एकजुट किया। बुर्का नसी महिलाओं और हजारों लोगों ने एकजुट होकर सन 1842 में जून के महीने में निहत्थे मजदूरों, नौजवानों, बुर्का नसी महिलाओं ने मऊ तहसील घेरकर अंग्रेज़ों के सामने बगावत कर दी
और अंग्रेज़ों को घेर कर मऊ तहसील में ही अदालत लगाई गई और 5 फिरंगी अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई गई। यहाँ सज़ा सुनाई गई, वहाँ 5 फिरंगी अफसरों को फांसी में चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया गया। मऊ से उठी चिंगारी वहीं दफन नहीं हुई। इसके बाद हरबोलों ने आज़ादी की मशाल लेकर राजापुर से होते हुए मरका, सेमगरा, जौहरपुर, पैलानी, बीजलपुर, सेमरी, तिंदवारी और बबेरू की तहसीलों से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया, जिससे नाराज फिरंगी के अफसरों ने राजाओं को आदेश दिया कि क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जिसके बाद कई राजाओं ने हजारों की संख्या में सैनिक भेजे, लेकिन वो भी हरबोलों के साथ कदम ताल मिलाकर चल दिए। जिसके बाद बांदा छावनी के प्रभारी निरीक्षक कारेल को बुंदेलियों ने बंधक बना लिया और बिना किसी हथियार के बुंदेलियों ने फिरंगी अफसर का सर पकड़कर गर्दन तोड़ दी और धड़ से उखाड़कर अलग कर दी और पूरे बांदा में सर लेकर घुमाया गया ताकि लोगों के अंदर से अंग्रेज़ों का भय खत्म हो जाए। इसके बाद बुंदेलों ने युद्ध परिषद का गठन करते हुए बुंदेलखंड को आज़ाद घोषित कर दिया। बुंदेलखंड विश्व का वो पहला इलाका था जहां सबसे पहले आज़ादी की बिगुल फूंकने के बाद देश का सबसे विकासशील प्रदेश होगा और भारत 9वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश भी होगा। यहाँ विकास को गति देने के लिए प्राकृतिक संपदा, नदी, पहाड़ और अनमोल वनस्पति तो मौजूद ही हैं, वहीं यहाँ बहुमूल्य बालू, पत्थर, हीरे की खानें, साथ ही लोहा, चांदी और सोना भी पाया जाता है। इसके साथ साथ पर्यटक के अनेक स्थल हैं जो अर्थ का बड़ा केंद्र है। पर्यटक स्थल की बात करें तो महोबा कीरत सागर, कालिंजर दुर्ग, सतना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, चरखारी प्राकृतिक सुंदरता, बेला सागर, झांसी, बरुआ सागर, भेड़ा घाट, नीलकंठेश्वर, भीम बेटका, चित्रकूट, पांडव फाल, पांडव गुफा और पांडव गुफाएं जैसी अनेक पर्यटक स्थलों से बुंदेलखंड सराबोर है। यहाँ का इतिहास ज्ञान और वीरता से भरा हुआ है। बुंदेलखंड राज्य को लेकर सन 2007 में मायावती के नेतृत्व में बनी प्रदेश की बसपा सरकार ने बुंदेलखंड राज्य के प्रस्ताव को पारित कर दिया था, को लेकर यहाँ का वो सच जो शायद ही कोई जानता हो। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद सरकार ने 12 मार्च 1948 को 35 रियासतों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाया था। इसके 8 साल बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद 31 अक्टूबर 1956 को इसे खत्म कर दिया गया, जिसके बाद से ही बुंदेलखंड अनेकों विविधताओं को समेटे हुए पिछड़ता चला गया। अब यही बुंदेलखंड भाजपा सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है।